हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपका जो VAC पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स है ना। इस पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इसे सेलेक्ट करना है, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सभी मुद्दों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। और ये जो आपका सिलेबस का PDF है, इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको दोनों का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करके आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जब भी आपको मिलेगा तो आपको जो है सबसे पहले मिल पाए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो VAC पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आपको कौन कौन सा पेपर दिया गया है और आपको इसका सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, कितने सेमेस्टर में आपको इसे पढ़ना है और कौन कौन सा सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का होने वाला, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। देखिए सकते हैं दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पेपर है वो किस प्रकार से आपको दिया गया है और इसको क्यों पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए FYUGP है ना, FYUGP आप लोग को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP है ना, NEP जो आपका 2020 है, इसके तहत जो है आपका FYUGP आया है और FYUGP के अंतर्गत जो है आपको वैल्यू एडेड कोर्स को पढ़ना है, ठीक है। आप जो है वो हजारीबाग जो आपका विनोबा यूनिवर्सिटी है, इसके अंतर्गत आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो है ये सिलेबस दिया गया है। ये आपका फ्रेमवर्क जो है आपका ये विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। तो उन्हीं के आधार पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ये पेपर को पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इस पेपर का तैयारी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका VAC है ना, VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। ये है आपका पेपर और इसको जो है वो पढ़ना है। आप कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे देखिए, आपको एक बार जो है वो सेमेस्टर 1 है ना, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और एक बार जो है आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, ठीक है, 4 में है ना, सेमेस्टर 4 में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक बार यहाँ पे दोस्तों, तो एक बार आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, दूसरा आपका जो है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। ये पेपर कौन सा आपका VAC पेपर, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी सेशन 2024 से 28 में है तो आप लोग देख लीजिए कि आपको क्या इस पेपर में और किस प्रकार से सेलेक्ट करना है। आने वाले सेशन में भी अगर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही चीज़ पढ़ना है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में और आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको VAC पेपर के अंतर्गत यही सब पेपर को सेलेक्ट करना है। इसी प्रोसेस के तहत आपको सिलेक्शन भी होगा आपका पेपर का और यही पेपर का पैटर्न भी होगा, एग्जाम का भी पैटर्न सेम होगा। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और देखिए कि सेमेस्टर 1 जो है आपका है ना, सेमेस्टर 1 में देखिए आपको बोला क्या है कि स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम, ठीक है, ऑल द स्ट्रीम्स। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप BSc कर रहे हैं है ना, BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या फिर BCom, ठीक है, BCom। तो ये कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पे जो है ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला है कि देखिए बोला है विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स, यानी कि यहाँ पे आपको 4 पेपर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आप फर्स्ट या सेकंड को सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट या थर्ड को सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट या जो है वो फोर्थ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर आप सेकंड थर्ड को सेलेक्ट कीजिए, सेकंड या फिर आप फोर्थ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, या फिर आप सेकंड फर्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। बात तो एक ही है। यानी कि कुल मिला के अगर बोला जाए तो इस 4 पेपर में से कोई 2 पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। एनी आपका 2 पेपर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे 1, 2 सेलेक्ट किए तो 3 और 4 आपको छोड़ देना है, या आप फिर जो है वो यहाँ पे 1 और 3 सेलेक्ट किए तो आपको 2 और 4 छोड़ देना है, या फिर आप 1 और आप यहाँ पे 4 को सेलेक्ट किए तो आप जो है वो यहाँ पे जो है वो
बीच में आपका जो 2 और 3 है उसको छोड़ देना है, ठीक है। या तो आप जो है वो यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं, है ना। ये 1 और आप 4 भी ले सकते हैं, 3 और आप जो है 2 और 3 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप जो है वो यहाँ पे 4 पेपर में से कोई भी 2 पेपर को आप रख सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। देख सकते हैं क्या क्या है, पेपर का नाम देख लीजिए, है ना। एक है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, है ना। उसके बाद आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, ठीक है। फिर थर्ड में आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस। देखिए यहाँ पे है ये आपका 4। अब यहाँ पे अब ये आप सेमेस्टर 1 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और सेमेस्टर अगर 4 में है ना, तो सेमेस्टर 4 में देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे एक कंपलसरी पेपर है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। एक ही पेपर है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, और इस पेपर को सभी को पढ़ना कंपलसरी है। इस सिलेबस को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो पेपर है वो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया को रखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो इसका देखिए जो आपका ये टोटल जो आपका फुल नंबर होगा, इसका क्या होगा, इस पेपर का 50 नंबर होगा, ठीक है, फुल मार्क्स। उसके बाद आप देख सकते हैं, है ना, टाइमिंग क्या होगा, 2 घंटा होगा, और इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा। यानी कि कॉलेज के द्वारा इंटरनल एग्जाम नहीं लिया जाएगा इस पेपर में, डायरेक्ट जो है आपका इंटरनल ना लेके आपका जो है एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल भी होगा तो वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का। और एक और पेपर जो रहेगा वो 50 नंबर का इसके में, है ना, एक और पेपर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका 4 पेपर, इस 4 पेपर में से कोई एक पेपर और रखिएगा, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया को अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो दूसरा पेपर को जो सेलेक्ट कीजिएगा वो भी 50 नंबर का रहेगा, तो 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 नंबर का होगा। BSc पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है, 50 + 50, है ना। यानी कि 4 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, बहुत ही आपका जो है वो ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, आसान है। आपको कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जो पेपर है सिलेक्शन किए हैं, इस 4 पेपर में से कौन कौन से पेपर को आप रखे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये आपका जो है 2 ग्रुप में आपका क्वेश्चन आने वाला है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, और आपका जो है वो ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसमें आपका जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो कि आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद ग्रुप बी जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप का, और इसमें जो है आपका 3 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपका 15 यहाँ पे देखिए ग्रुप ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, जो कि आपका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 1-1 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो ग्रुप बी है इसमें आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 15 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 45 + 5 यानी कि 50 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न है। देखिए यहाँ पे जो है आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में देखिए यूनिट 1 में आपका पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, है ना। आपको जो आपका ये पेपर जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड लिटरेचर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी जो आपका है यहाँ पे ये पेपर हम जो आपका PDF है ना, सिलेबस का PDF, उसको हम सेंड कर दे रहे हैं अभी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा पेपर है, ठीक है, और कौन कौन सा पेपर का सिलेबस क्या है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में अगर बात किए तो आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि पेपर का सिलेक्शन एक बार हम जो है वो फिर से आप लोग को रिवीजन कर देते हैं, देखिए शॉर्टकट में, है ना, कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए ये पेपर कोई भी स्ट्रीम से आप हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सेमेस्टर 1 में हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप एडमिशन लिए हैं, वो भी आपका FY UGP के तहत, तो आपको ये पेपर पढ़ना है VAC पेपर, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। इस पेपर के अंतर्गत आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 2 बार ये पेपर आपको पढ़ना है, और सेमेस्टर 1 में इस पेपर के अंतर्गत जो है आपको 4 पेपर में से कोई 2 पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है,
4 में से कोई 2, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके पास 4 पेपर का ऑप्शन है, उस 4 पेपर में से आप कोई भी 2 पेपर को रख सकते हैं, एनी 2 पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम बताएं यहाँ पे कि इसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका 50 नंबर का, ठीक है। टाइमिंग आपका 2 घंटा का होगा। और पेपर क्वेश्चन का टाइप्स क्या रहेगा, तो क्वेश्चन का जो पेपर आपका क्वेश्चन पेपर का जो टाइप्स होगा वो 2 ग्रुप में होगा। ए ग्रुप में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन 5 गो होगा, जिसमें आपका 1-1 नंबर का होगा, और ग्रुप बी में आपका 3 क्वेश्चन होगा जो कि आपका 15 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 15 15 15 यानी 45 नंबर और 5 नंबर 50 नंबर का जो है वो टोटल ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। सिलेबस का बात रहा तो यहाँ पे नीचे आपका सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हैं सभी पेपर का अलग अलग जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस का दिया हुआ है। देखिए सेम पैटर्न है आपका, क्वेश्चन का टाइप्स जो आपका आएगा एग्जाम में वो भी आपका पैटर्न सेम है। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, देखिए नीचे आपका दिया हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ना है फूड एंड न्यूट्रिशन जो आपका है ना, तो इसी के बारे में आप पढ़ना। योगा एजुकेशन है, ठीक है। सारा आपका पेपर जो है ना वो यहाँ पे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 4 पेपर में से आप सेमेस्टर 1 में कौन कौन पेपर सेलेक्ट किए हैं। 2 पेपर आप सेलेक्ट कीजिएगा ना, वो दोनों पेपर का नाम बता दीजिएगा, उसके आधार पे आपका जो है क्लास अरेंज किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम टाइम में आपका कंप्लीट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें।